हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज जो चैप्टर कराऊंगी वो है कॉजेज़ ऑफ अल्कोहलिज्म या मद्यपानता के कारण। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मद्यपानता अल्कोहलिज्म क्या है और मद्यपानता के क्या क्या प्रभाव होते हैं, इस बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में विस्तार से बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मद्यपानता के कारण कौन कौन से हैं। सामान्यतः जिस व्यक्ति को हम मद्यपान व्यसनी कहते हैं उसका अर्थ है कि बहुत ही अधिक मात्रा में जब व्यक्ति मद्यपान का सेवन करने लगता है तो उसे अपने जीवन में बहुत तरह की कठिन परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रायः ऐसे लोग मद्यपान के प्रति बाध्य हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं मद्यपान करने से, और कोशिश करने के बाद भी वो उसमें सफल नहीं होते। तो मद्यपानता के कारणों का अगर हम जिक्र करें तो कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इसमें जो मुख्य कारण है वो है जैविक कारण, मनोसामाजिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो सबसे पहले जैविक कारणों की हम चर्चा करेंगे। ऐसा देखा गया है कि मद्यपान करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके रक्त और शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो मद्यपान के जो पदार्थ हैं उनके साथ अनुकूलित और एडजस्ट हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि मद्यपानता से इन व्यक्तियों की एक शारीरिक आवश्यकता हो जाती है। शराब पीना या मद्यपान करना इनका एक दैहिक आवश्यकता हो जाती है। ऐसी आवश्यकता या ऐसी अवस्था में यदि वो थोड़ी देर के लिए भी अपने आप को शराब से वंचित रखते हैं तो कई तरह के शारीरिक लक्षण जैसे पसीना आना, चक्कर आना, उल्टी होना, विभ्रम, ऐंठन, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। हाल ही कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि मद्यपानता आनुवांशिक रूप से काफ़ी अधिक प्रभावित है। इन अध्ययनों में कॉटन और गोल्डमैन ने 1998 में अध्ययन किए और उन्होंने ये पाया कि जो मद्यपान करने वाले माता पिता के बच्चे भाई बहनों में सामान्य लोगों की तुलना में 3 से 4 गुना मद्यपानता अधिक होती है। और भी कई मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अध्ययन किए, जैसे कैंडलर और उसके सहयोगियों ने 1994 में अध्ययन किया और उन्होंने जुड़वा बच्चों में भ्रातृय जुड़वा बच्चों की तुलना में मद्यपानता का रेट अधिक पाया। गुडविन ने इस संबंध में अध्ययन किया और उन्होंने मद्यपान व्यसनी के बच्चों का पालन पोषण जब दूसरों के घर में रखकर किया तो 30 साल की आयु में इन व्यक्तियों में से 18% ने मद्यपानता की ओर झुकाव दिखाया, जबकि जिनको इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था और दूसरों के घर में रखकर पाला पोसा गया था उनमें से केवल 5% ने मद्यपानता की ओर उन्मुखता दिखाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मद्यपानता का जो आधार है वो आनुवांशिक हो सकता है। दूसरा जो कारण है मद्यपानता का, जो कारण है वो है मनोसामाजिक कारण। मद्यपानता की स्थिति में न केवल दैहिक निर्भरता हो जाती है बल्कि मनोवैज्ञानिक निर्भरता भी विकसित हो जाती है। व्यक्ति मतलब मन से, शरीर से, हर तरह से ये बाध्य हो जाता है कि वो शराब लेने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मद्यपान व्यसनी में मनोवैज्ञानिक निर्भरता क्यों विकसित हो जाती है। इसका उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिक कई तरह के मनोसामाजिक कारकों का उल्लेख करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जैसे पहला है व्यक्तित्व कारक। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया कि क्या व्यक्तित्व का कोई खास प्रकार होता है जो मद्यपान व्यसनी हो जाता है। इन लोगों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि मद्यपान करने वाले जो अल्कोहलिक होते हैं सामान्यतः सांवेगिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, मतलब उनमें संवेग जो है वो
अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, जल्दी क्रोध आ जाना, जल्दी खुश हो जाना, इस तरह से सांवेगिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। उन्हें दुनिया से बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं। उन्हें लोगों से अत्यधिक प्यार और प्रशंसा की उम्मीद रहती है। असफलता के प्रति तीव्र हीनता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कुंठा सहनशीलता की क्षमता उनमें कम होती है। कुंठा अधिक होती है, सहनशीलता कम होती है। तो मोरे और स्किनर ने इस संबंध में एक अध्ययन किया और वो बताया कि जिन व्यक्तियों में मद्यपानता होने का हाई रिस्क होता है, उनका व्यक्तित्व विशेषकर आक्रामक और आवेगशीलता वाला होता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं कुछ लोगों में जिससे कि उनमें मद्यपानता अधिक देखी जा सकती है। मनोसामाजिक कारक में दूसरा है प्रतिबल, तनाव और हास तथा पुनर्बलन। मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि कुछ लोग केवल इसलिए मद्यपानता को अपनाते हैं क्योंकि मद्यपान करने से उनकी जिंदगी का तनाव, चिंता आदि में कमी आ जाती है। मद्यपान करके अपनी जिंदगी के तनावपूर्ण परिस्थितियों में बिना किसी तरह की चिंता दिखाए वो कार्य करने में सक्षम रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मद्यपानता एक सीखा गया कुसमायोजित व्यवहार है। मतलब व्यक्ति बचपन से इसमें प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि वो समाज में आकर सीखता है मद्यपान करना, और ये एक कुसमायोजित से मतलब है उसका जो एडजस्टमेंट जब सही नहीं होता है तब ये मद्यपान का व्यवहार दिखाई देता है। इसी तरह कॉक्स और क्लिंगर ने मद्यपानता की व्याख्या करने के लिए एक अभिप्रेरणात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में मद्यपानता का उत्तरदायित्व स्वयं व्यक्ति पर ही लगाया गया है। उनका कहना है कि व्यक्ति द्वारा मद्यपान किए जाने का यह कारण है कि व्यक्ति स्वयं ही चेतन या अचेतन रूप से मद्यपान करने का निर्णय करता है। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति ऐसा निर्णय करने के लिए इसलिए अभिप्रेरित होता है क्योंकि इससे उसमें भावात्मक परिवर्तन अर्थात उसकी मनोदशा में परिवर्तन आ जाता है तथा साथ ही साथ इससे उसे कुछ हद तक अपने साथियों का समर्थन भी मिलता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मद्यपान या अल्कोहल को व्यक्ति इसलिए पीता है क्योंकि यह व्यक्ति के लिए एक रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन या पुरस्कार का कार्य करता है। तो ये प्रतिबल और तनाव को कम करने का इसमें कारण जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा जो कारक है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। कि मद्यपानता के क्षेत्र में किए गए बहुत अध्ययनों से ये पता चला है कि व्यक्ति को मद्यपान या शराब का व्यसनी बनने में समाज के सांस्कृतिक कारकों का भी योगदान होता है और समाज की संस्कृति में स्ट्रेस या तनाव का सामान्य स्तर कितना है इस पर भी ये निर्भर करता है कि व्यक्ति मद्यपान करेगा या नहीं। कुछ समाज संस्कृतियाँ ऐसी होती हैं जिनमें स्वभावतः तनाव अधिक होता है, तो ऐसी संस्कृतियों में मद्यपान करते हुए लोगों को अधिक देखा गया है। हार्टोन ने इसी तरह के 56 ऐसे समाज की संस्कृतियों का अध्ययन किया और ये देखा कि जिन सामाजिक संस्कृतियों में असुरक्षा की भावना लोगों में अधिक होती है उनमें अल्कोहल या मद्यपान करने की उन्मुखता अधिक देखी जा सकती है। कुछ अध्ययनों में ये देखा गया है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विघटन से भी मद्यपान के प्रति लोग अग्रसर होते हैं। एक अध्ययन में जिसमें टाइम और अप्रैल ने 1974 में अध्ययन किया, ये उन्होंने पाया कि ग्रामीण अलास्का के क्षेत्र के बहुत सारे एस्किमोज में मद्यपानता का एक मुख्य समस्या बन गई थी क्योंकि उनके जीवन शैली में तीव्र परिवर्तन आया था।
जो लगभग एक तरह से सामाजिक विघटन के बराबर था। तो इस तरह से कई अध्ययन ये पता चलता है कि शैक्षिक स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर खराब होने से व्यक्तियों में मद्यपानता की प्रबलता अधिक हो जाती है। इसी तरह से सामाजिक संस्कृति द्वारा मद्यपानता के प्रति लोगों में उत्पन्न मनोवृत्ति पर भी मद्यपानता की प्रबलता निर्भर करती है। तो इस तरह से हम स्पष्ट होता है कि कई कारण हैं या कई अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को मद्यपानता की ओर ले जाते हैं या मद्यपानता की ओर उनका झुकाव हो जाता है, जिसमें प्रमुख कारण मैंने आपको 3 बताए: जैविक कारण, मनोसामाजिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मद्यपानता के कौन कौन से कारण हैं। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी मद्यपानता का उपचार किस तरह से किया जा सकता है या मद्यपानता के उपचार के बाद जो परिणाम हैं वो किस तरह के होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।